आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 20 लाख की साइबर ठगी का खुलासा, फर्जी व्हाट्सएप बीपी से ठगी राजस्थान गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार। अवैध दुकान ध्वस्त, निगम की बड़ी कार्रवाई, तोड़फोड़ दस्ता और जोन टीम मौके पर पहुंची। दुर्ग भिलाई में ईद उल अजहा की नमाज सिर्फ इबादत नहीं, इंसानियत का संदेश बनी। सुबह मुल्क में शांति और तरक्की की दुआ। $45 लाख में फिर सजेगा शताब्दी गार्डन, बधार शताब्दी गार्डन का होगा कायाकल्प। शताब्दी गार्डन में लगेंगी पटेल प्रतिभा। सुपेला थाना पुलिस ने राजस्थान के अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि गिरोह ने एक प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर की फर्जी व्हाट्सएप डीपी बनाकर कंपनी खाते से करीब 20 लाख रुपए की ठगी कर ली। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी बैंक खाते खुलवाकर और कमीशन का लालच देकर ठगी की रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर करते थे। आरोपी व्हाट्सएप एवं अन्य ऐप्स के जरिए टोकन सिस्टम से पैसे का लेन देन करते थे। दुर्ग पुलिस की तकनीकी जांच और निगरानी के बाद रायपुर से आरोपियों को पकड़ा गया। इस मामले में मुरली जनागल, गोपाल सोनी, मोती सिंह, मोतीलाल शर्मा और बनवारी शर्मा सहित कुल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो सभी राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से 1,20,000 नकद, 6 मोबाइल, 10 डेबिट कार्ड, 4 पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, चेकबुक, पासबुक और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। प्रार्थी यश बत्रा जो साईराम वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं, उनके द्वारा सुबेला थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि उनके पिता जो डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, श्रीचंद बत्रा, उनका फेक डीपी लगाया जा करके और उनके अकाउंटेंट को कॉल किया गया और उनको बताया गया कि एक एचडीएफसी अकाउंट में उनको 20 लाख रुपए की आवश्यकता है, ऐसा बोल करके। और उनके यहाँ काम करने वाली जो अकाउंटेंट है उससे 20 लाख रुपए ठगों के द्वारा ठग लिया गया। और एक उस प्रकरण में ऑनलाइन ठगी की गई। प्रकरण में दूसरे दिन, घटना के दिन एक तो 20 लाख रुपए के द्वारा लिया गया, दूसरे दिन पुनः ठगों के द्वारा जो साइबर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति थे उनके द्वारा पुनः 48 लाख रुपए की डिमांड की गई। इस बात का एहसास होने पे कि इनकी ठगी की जा रही है, तत्काल प्रार्थी के द्वारा उनके पिता से पूछताछ की गई। उसके पिता के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 20 लाख रुपए की राशि मांगी ही नहीं गई है। इस पर सुपेला थाना में इनके द्वारा एक आपराधिक प्रकरण कायम किया गया था। आपराधिक प्रकरण कायम किया जा करके और आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। ईद उल अजहा के मौके पर आज दुर्ग भिलाई की फिजा में रूहानियत, अमन और भाईचारे की खुशबू घुली नजर आई। शहर की तमाम मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह सवेरे बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की और मुल्क में शांति, तरक्की और इंसानियत की सलामती के लिए दुआएं मांगी। ईद उल अजहा सिर्फ कुर्बानी का त्यौहार नहीं बल्कि अपनी अना और स्वार्थ की कुर्बानी देने का पैगाम भी देता है। नमाज के बाद जब लोग एक दूसरे से गले मिले तो वह सिर्फ औपचारिक मुबारकबाद नहीं थी बल्कि दिलों के बीच की दूरियां मिटाने की एक कोशिश भी थी। दुर्ग भिलाई में इस बार ईद की रौनक के बीच एक खास बात देखने को मिली। बुजुर्गों ने युवाओं को सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि अपने अंदर की नफरत और अहंकार की भी कुर्बानी का संदेश दिया। बच्चों में भी त्योहार को लेकर खास उत्साह दिखा, जिससे माहौल और भी जीवंत हो उठा। इसके अलावा प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे, लेकिन असली नजारा तो लोगों के चेहरों पर दिखा, जहां ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक साथ जीने की सीख बनकर सामने आई। ईद उल अजहा की तैयारी हर साल की तरह इस साल भी जोरों शोर से रही। ईदगाह में आपने देखा हजारों का मजमा, सब बंदी के लिए अच्छे इंतजाम, गर्मी को देखते हुए लोगों के लिए पानी का इंतजाम किया गया। ये त्यौहार हमें कुर्बानी, इंसानियत और गरीबों की मदद का जज्बा पैदा करता है। हमने जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो अदा अल्लाह को पसंद आई जो उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया। भिलाई में नंदनी रोड ओवरब्रिज के पास नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई एक अवैध दुकान पर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। शिकायत मिलने के बाद निगम की टीम ने मौके का निरीक्षण किया, जहां बिना अनुमति दुकान निर्माण की पुष्टि हुई। बताया जा रहा है कि इस निर्माण से सड़क और आवागमन व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी।
निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर तोड़फोड़ दस्ता और जोन टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। निगम अमले ने जेसीबी की मदद से अवैध दुकान को हटाया। कार्रवाई के दौरान मौके पर राजस्व विभाग और निगम अधिकारी भी मौजूद रहे। निगम प्रशासन ने साफ कहा है कि शहर में बिना अनुमति किए गए निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार का दुकान या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले निगम से वैधानिक अनुमति जरूर ले, वरना कार्रवाई तय मानी जाए। भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र स्थित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में क्रिकेट मैच के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने खुद को गृह मंत्री का ओएसडी बताकर खिलाड़ियों पर रौब झाड़ना शुरू कर दिया। मामले में शिकायत के अनुसार आरोपी सर्वेश सिंह ने न सिर्फ खिलाड़ियों को धमकाया बल्कि अभद्र व्यवहार भी किया, जिससे मैदान का माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के बाद प्रार्थी जयप्रकाश ने 27 मई को थाना खुर्सीपार में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सर्वेश सिंह के खिलाफ बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसके बाद उसे अनुविभागीय दंडाधिकारी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। दरअसल मैदान में पावर दिखाने की कोशिश आरोपी पर ही भारी पड़ गई और क्रिकेट का खेल कानून के सख्त एक्शन की खबर में बदल गया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अब आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घंटों लाइन में लगने या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, शासन की महत्वाकांक्षी मोर सेवा संगवारी योजना भिलाई वासियों के लिए राहत की बड़ी वजह बनती जा रही है। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा संचालित इस सुविधा के तहत नागरिक सिर्फ टोल फ्री नंबर पर कॉल कर घर बैठे ऑनलाइन दस्तावेज बनवा सकते हैं। खास बात यह है कि योजना के तहत एजेंट सीधे नागरिकों के घर पहुंचकर जरूरी दस्तावेज और जानकारी लेकर पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करते हैं। डिजिटल दौर में यह योजना खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और कामकाजी लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो रही है। लोगों का समय बच रहा है, खर्च कम हो रहा है और बिना भागदौड़ के पारदर्शी सेवाएं मिल रही है। नगर निगम प्रशासन के मुताबिक मोर सेवा संगवारी के माध्यम से आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र समेत कई जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन दस्तावेज संबंधित जरूरत के लिए 14545 पर संपर्क कर इस सुविधा का लाभ जरूर उठाए। दुर्ग कलेक्टोरेट के जनदर्शन में इस बार सिर्फ शिकायतें नहीं, गांवों की जरूरतें और लोगों की उम्मीदें भी नजर आई। कहीं जर्जर पुल ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है तो कहीं मछुआरे अपनी अलग पहचान और अधिकार की मांग लेकर पहुंचे। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनदर्शन में पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। दुर्ग जिला कलेक्टोरेट में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में जिले भर से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। जनदर्शन में अवैध कब्जा, प्रधानमंत्री आवास और ऋण पुस्तिका सुधार सहित कुल 96 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर जल्द समाधान के निर्देश दिए। जनदर्शन में सबसे अलग मांग ग्राम मोरीदा के ग्रामीणों की रही। ग्रामीणों ने नहर पर बने पुराने और जर्जर पुल के पुनर्निर्माण की मांग करते हुए बताया कि पुल की हालत खराब होने से रोजाना आवाजाही में खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द नया पुल बनवाने की मांग की। जनदर्शन में पहुंचे आवेदनों पर कार्रवाई के निर्देशों के बाद अब लोगों की नजर प्रशासनिक अमले पर है कि समस्याओं का समाधान जमीन पर कितनी जल्दी दिखाई देता है। दुर्ग के वार्ड 59 कातुल बोर्ड स्थित हरिनगर क्षेत्र में विकास कार्यों की नई शुरुआत देखने को मिली जब बेंडाले डेयरी से गंगा सिरमौल घर तक बनने वाली आरसीसी नाली एवं पुलिया निर्माण योजना का भूमि पूजन किया गया। यह कार्य करीब 16,38,000 रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर अलका बाघमार ने किया। महापौर ने कहा कि नगर निगम का फोकस हर वार्ड में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर है ताकि बारिश के मौसम में जल भराव जैसी समस्याओं से लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि यह नाली और पुलिया निर्माण कार्य क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाएगा और आवागमन को सुगम करेगा। स्थानीय लोगों ने भी विकास कार्य की स्वीकृति पर नगर निगम प्रशासन का आभार जताया और उम्मीद जताई कि आगे भी इसी तरह के जरूरी काम तेजी से पूरे किए जाएंगे। दुर्ग कलेक्टोरेट का ऐतिहासिक शताब्दी गार्डन एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह इसकी बदहाली नहीं बल्कि इसका हो रहा नया कायाकल्प है। आपको बता दें, करीब 45 लाख रुपए की लागत से गार्डन को फिर से संवारने का काम शुरू हो चुका है।
दरअसल दुर्ग कलेक्टोरेट के 100 वर्ष पूरे होने पर जिस शताब्दी गार्डन को लगभग 40 लाख रुपए की लागत से विकसित किया गया था, वह समय के साथ देखरेख के अभाव में उजाड़ और बदहाल हो गया। हरियाली से भरा यह स्थान धीरे धीरे उपेक्षा की धूल में दब गया। अब एक बार फिर दुर्ग नगर निगम ने इसे नई जिंदगी देने की पहल की है। करीब 45 लाख रुपए की लागत से गार्डन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसमें नई लैंडस्केपिंग, बैठने की बेहतर व्यवस्था और सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल है। इस बार खास बात यह है कि गार्डन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, जिससे यह स्थान सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि प्रेरणा का केंद्र भी बन सके। हालांकि शहरवासियों के मन में वही पुराना सवाल फिर से उठ रहा है, क्या इस बार यह गार्डन वाकई अपनी खूबसूरती बनाए रख पाएगा या फिर देखरेख के अभाव में एक और बार उजड़ जाएगा। देखिए, कलेक्ट्रेट गार्डन और वहाँ पे चौक पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है। दोनों का कार्य एक ही व्यक्ति को मिला है, जिसका कार्य जारी है और वो 50 लाख की है और उसका संधारण का काम और गार्डन का और ये मूर्ति का दोनों का काम अभी चालू किया है। कब तक हो जाना है इसका कुछ टाइम? देखिए, इसका टाइम तो कितने दिन का ये है उसको तो इंजीनियर ही बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कल हो सकता है तो उसका जा करके दौड़ा करूंगा, उसके बाद ही जानकारी मिल पाएगी। उर्स मेले की भीड़ में गायब हुई एक ई रिक्शा के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। चोरी के बाद लंबे समय से चल रही जांच में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। मामला 1 जून 2024 का है, जब प्रार्थी अपने परिवार के साथ ई रिक्शा से पुराना बस स्टैंड स्थित उर्स मेले में पहुंचा था। कुछ समय बाद जब प्रार्थी वापस लौटा तो ई रिक्शा मौके से गायब थी। वहां नहीं मिलने पर उसने आसपास काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 संदिग्ध व्यक्ति एक लाल रंग की ई रिक्शा बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। मामले में पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई ई रिक्शा को बरामद कर जब्त कर लिया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।